तो हमने उस्मान साहब लाहौर के साफियों के पुराने मेहरबान हैं। मैं आपको छोटी सी सिर्फ बात कहूँगा कि जब डीसी लाहौर थे तो जर्नलिस्ट कॉलोनी जो आज आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि जो काबजीन से वागुजार कराई थी वो उसमें एक ही नाम था, वो था कैप्टन उस्मान। इन्होंने माशाल्लाह ये हमेशा से एक प्रो जर्नलिस्ट आदमी है और आज कमिश्नर लाहौर है। तो हमें वो अपने ही घर बैठे हैं क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट थी कि उस्मान साहब कमिश्नर बने और लाहौर आजकल हॉट इशू है, ना वो सोते हैं तो ना किसी को सोने देते हैं। मास्क उन्होंने सब तो लगवा दिए हैं और धड़ाधड़ काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उनके काम जो हैं वो नज़र भी आ रहे हैं सबको। तो मैं हमने इसलिए दावत दी कि आज वो आए और अपने इस मीट दी प्रेस प्रोग्राम में कोविड के ज़ाहिर है मामला सेक्रेटरी हेल्थ बहुत देर रहे और जिस दौर में हो रहे तो जिस दौर में कोरोना से जो दूर लड़ाई है वो कैप्टन उस्मान और की सारी टीम और गवर्नमेंट पंजाब लड़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ में वो कामयाब हुए, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। वो हमारे भाई हैं और इस हमारे एहसानात भी उनके जर्नलिस्ट जो है उन पर बहुत है। तो मैं उनको दावत दूँगा आज हमारी ख्वाहिश पे प्रेस पे मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा लाहौर प्रेस क्लब की जाने से और पूरे लाहौर के साफियों की जाने से भी। वहीद साहब भी आज तशरीफ लेके आए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो मैं कैप्टन उस्मान साहब से कहूँगा कि वो अपना कोरोना के हवाले से जो भी ख्याल का इजहार करें, उसके बाद आपके क्वेश्चन भी लेंगे। तो मैं शुक्रिया उनसे गुजारिश है कि वो अपना शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। और मैं तमाम जो हमारे प्रेस क्लब के अहदेदारान हैं और तमाम जो हमारे इस वक्त प्रेस के मेंबर्स हमारे सामने मौजूद हैं, जो सामने मौजूद नहीं हैं, जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरा आप लोगों के साथ इंसिडेंटली आप सब लोगों के साथ पुराना ताल्लुक़ है, ना सिर्फ डीसी लाहौर की पोजीशन में बल्कि सेक्रेटरी हेल्थ की पोजीशन में भी आप लोगों के साथ जो है वो ताल्लुक़ रहा। गो के इस दरमियान में वक्त गुजरा 3-4 साल का, लेकिन बहरहाल एक रब्ता हम लोगों का आपस में रहा है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं हम लोग पिछले 1-1.5 साल से। अगर आप देखेंगे तो ये कोविड को लेके दुनिया भर में ये जो वबा आई, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन की गई, कैसे इस वबा को निपटना है, कैसे इस वबा के ख़िलाफ़ जो है वो SOPs बनानी है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में रह के वो तमाम चीज़ें देखी हैं और अब चूँकि अमलन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला है तो वो भी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चल रहे हैं। मीडिया ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जो इस वक्त सबसे अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले 1.25 साल के अंदर मीडिया ने यकजुबान होकर एक लोगों के अंदर ये एहसास पैदा किया है कि अगर हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो मोमेंटम आप लोगों ने बनाया हुआ है इसको प्लीज़ कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे माह रमज़ान आने वाला है। हम माह रमज़ान के अंदर कल्चरली भी और रिलीजियसली भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जहाँ पर ये SOPs के ज़ाया होने का या इन पे इम्प्लीमेंटेशन ना होने का एहतमाल हो सकता है। तो ये जो मोमेंटम आप लोगों ने बनाया है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसको काइंडली कायम करके रखें। लोगों को, हमें सब लोगों को अपने आप को याद कराते रहें कि घर से निकलें तो बाहर मास्क पहन के निकलें, क्योंकि बाहर वबा है और उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ मास्क बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स, हाथ धोने हैं, कोशिश करें, प्रोग्राम करें कि मास्क को पहनना कैसे है। ये तो हो गया कि हमने किसी को मास्क पहना दिया है, लेकिन मास्क पहनने का सही तरीका क्या है, मास्क कितनी देर बाद चेंज कर देना चाहिए, मास्क कौन से हालात में कौन सा पहनना चाहिए। अब इस पे आप लोगों की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमने ये लोगों को बता दिया कि मास्क पहनना है तो सेकंड स्टेज में उनको ये भी बताएं कि मास्क किस तरीके से पहनना है या कौन से वाला पहनना है या किस इन्वायरमेंट में कौन से वाला पहनना है। बड़ा आपका इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। मेरी आपसे गुजारिश है, इस पर मैं चाहूँगा कि आप हमारी मदद करें कि लोगों को हम उस हवाले से भी एजुकेट करें। सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, SOPs के हवाले से हमारी सोसाइटी में एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं खुद शनाख्त करूं कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, बजाय इसके कि मैं कंट्रीब्यूट करूं कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन ना हो और शेखी मारूं कि देखें जी मैं तो खोल के बैठा हूँ या मैंने तो ये कर लिया है। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करें लोगों में कि उन्होंने ख़ुद से निशानदही करनी हो कि ये मामला जो है इसको कैसे सुधारा जा सकता है। इस वक्त एक और इशू जो है वो एट हैंड है। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, आपको पता है। अनफॉर्चुनेटली रमज़ान के अंदर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इशू जो है वो चीज़ों की दस्तयाबी का और उनके रेट्स का होता है। मीडिया ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मेरी गुजारिश है, मैं आप लोगों को अपनी पॉलिसी बता दूं कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस पे अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर
जो सरकारी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन करानी है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, हमें निशानदेही करके बताइए कहाँ कहाँ पे लोग जो हैं वो वायलेशन कर रहे हैं। हमारी साइड पे जो गंदे अंडे हैं उनके बारे में भी बताइए, जो दूसरी साइड पे लोग हैं जो वायलेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी बताइए। इंशाल्लाह ताला आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। हमारा टारगेट ये है कि माह रमज़ान से पहले एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी जाए कि किसी किस्म की जो है वो प्राइस हाइक या चीज़ों की शॉर्टेज या उसकी होर्डिंग जो है उसको अलाउ ना किया जाए। इस वक्त फिलदस्त एक चीनी का मसला बना हुआ है। मैं चीनी की सिचुएशन को, चीनी की सप्लाई को लाहौर के अंदर ख़ुद पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ। 85 रुपये के रेट को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। किसी किस्म की कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं है, किसी ऐसे स्टॉक के ऊपर भी नहीं है जो पहले से पड़ा हुआ है, या किसी ऐसे स्टॉक के ऊपर भी नहीं है जो बाद में आने वाला है। अगर किसी ने स्टॉक छुपाया है तो बराए मेहरबानी सामने आ जाए, अपना स्टॉक ले आए। 85 रुपये से ऊपर किसी को नहीं बेचने देंगे। मीडिया से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी मदद करें ताकि हम आम लोगों तक ये जो बेनिफिट हुकूमत ने दिया है उसको पहुँचा सकें। ये बात जहन में रखिएगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों में चीनी गालिबन 70 रुपये की थी। ना इस दफ़ा क्रॉप में कोई कमी आई है, ना इस दफ़ा कोई प्राइस का इशू था। उसके बावजूद अचानक ये जो है 94-95 तक कैसे पहुंच गई। तो बहरहाल अब फैसला 85 रुपये का हुआ है, उस 85 रुपये के फैसले को अमल दरामद कराया जाएगा। तमाम लोग हमारी मदद करें इसके अंदर। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए, सेफ्टी को सामने रखते हुए अपने जो बाज़ार हैं वो लगाएंगे। एक लाहौर का जो सबसे बड़ा इशू है, जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बाकी इशूज़ के अंदर कहीं मिक्स ना हो जाए या कहीं हम उससे भूल ना जाएँ, वो लाहौर की सफाई का है। लाहौर की सफाई को लेके भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको अनकरीब 2 से 3 माह के अंदर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिल के ये जो कंपनी के मामलात हैं इसको बेहतर करेंगे। 3 माह तक आपको बहुत विजिबल इंप्रूवमेंट्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट ये कूड़ा ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी आप लोगों से ताउन की अपील है, हमें बताइए जहाँ पर कोई फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, लोग सफाई नहीं कर रहे, अगर कंपनी के अगर कोई ऐसा इशू है तो हमारे नोटिस में लाइए इंशाअल्लाह ताला। और इवन मेयर ऑफिस जो है वो अपना मुकम्मल रोल प्ले करेगा लाहौर के शहर की जो रौनक है उसको दोबारा बहाल करने के लिए। बाकी डे टू डे अफेयर्स हैं जो आप समझते हैं कि मामला इंक्रोचमेंट का है या अगर कोई पब्लिक वेलफेयर का कोई इशू है वो आपने हमारे नोटिस में डालना है तो ज़रूर लाइए। ऑफिस आपको कमिश्नर ऑफिस आराम करता हुआ नज़र नहीं आएगा, लाहौर की इंतज़ामिया आराम करती हुई नज़र नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला लोगों के लिए काम करेंगे। पहले भी किया है आप लोगों के साथ, पहले भी एक शनासाई है, आप लोगों को वर्किंग स्टाइल मेरा पहले भी इल्म है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि पहले से ज़्यादा काम करूँ, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। कम लोगों के पास ये एजाज़ होता है कि आप एक ही जगह पे पहले डिप्टी कमिश्नर या DCO के ओहदे पे हों और दोबारा उसी जगह पे दोबारा कमिश्नर बन के आ जाएं। शायद बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये एजाज़ होगा। अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। ये यकीनन इस बात की निशानदेही होती है कि जो आपने पिछला काम किया था उसको किसी ने एक्नॉलेज किया है, लेकिन ये साथ ही साथ आपके काम को और मुश्किल बना देता है, क्योंकि जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं तो आपको पहले से ज़्यादा डिलीवर करना पड़ता है। वरना ऐसा ना हो कि लोग कहें जी पहले तो काम करता था अब काम नहीं करता। तो मेरी गुजारिश होगी आपने कामयाब बनाना है। आपने पहले भी कामयाब बनाया था, मैं शायद एक मामूली सा ऑफिसर था, आप लोगों की वजह से काम किया, आप लोगों की निशानदेही पे काम किया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह करेंगे। मुझे पहले भी ताउन रहा है प्रेस क्लब का, आइंदा भी रहेगा, पूरा यकीन है मुझे। हम उसूली लोग हैं, उसूल पे काम करने वाले लोग हैं और मुझे पता है कि आप लोग ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो उसूलों पे काम करता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी मायूस नहीं होने देंगे। कोई सवाल किसी ने करना है तो ज़रूर प्लीज़ गो अहेड। एक मिनट, अभी आपको पता है हमारे प्रोग्राम में एक सेक्रेटरी है, मैं यकीन दिलाता हूँ उस्मान साहब आपको कि इंशाअल्लाह ताला बतौर एक जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम माशरे के लिए जो बेहतर है वो ज़रूर करें। और ये हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल अवलीन जिम्मेदारी है कि हम निशानदेही भी करें। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला लाहौर के साथी आपके साथ हैं और उस काम के साथ होंगे, पॉजिटिव काम के साथ जो आप करेंगे। ये आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझे, पूरी लाहौर की साथ आपके साथ चलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने हमेशा हमारा साथ दिया, हर पॉजिटिव काम में आप हमारे साथ हैं। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये भी आपके इंशाअल्लाह हम शाना बशाना जरूर चलेंगे। जी हम सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं। एक मदर आपसे शुरू करते हैं। मदर इकबाल आपने जो बात की चीनी की, 2 दिन पहले आपने भी शुगर डीलर का एक इजलास बुलाया था और शुगर डीलर मालकान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आपने कहा था कि 80 रुपये एक्सचेंज रेट होगा, 82 रुपये मार्केट में, 85 जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है। वो कहते हैं कि हम 80 रुपये नहीं दे सकते। तो आप कैसे लेंगे? आपने उसको बातचीत हुई है 80 रुपये की जहाँ ज़बरदस्ती मिलों से शुगर पाई जाएगी और मार्केट में 85 रुपये? देखिए जी, इस वक्त मक्का शुगर मिल से हमारी चीनी जो है लाहौर के लिए रवाना है और लाहौर आज रात तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ताला। वो जो शॉर्टेज का मसला है वो वहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा।
बाकी देखें जी, मैंने अभी छोटी सी मिसाल दी है, ज़ेर लब आप लोगों को एक बात बताई है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में 70 थी और आज इन्हीं दिनों में 93 है। और क्या इस दरमियान में पिछले साल गन्ना पैदा नहीं हुआ, चीनी की प्रोडक्शन नहीं हुई, चीनी की ग्राइंडिंग नहीं हुई, वो आप लोगों के सामने है बातें सारी की सारी। तो इसमें कोई वजह नहीं थी कि ये चीनी जो है 70 रुपये से 93 पे आती। तो अगर आज हम 93 से वापस 85 पे गए हैं तो उसके पीछे ये सारी बातें हमारे इल्म में हैं। तो हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि रातों रात अगर चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो पुराने स्टॉक को पुरानी कीमत पे बेचो, नए स्टॉक को नई कीमत पे बेचो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जिस रात कीमत बढ़ती है वो 2 रुपये बढ़े, 3 रुपये बढ़े, वो पूरी बढ़ जाती है। तो जब नीचे आने की बारी आई है तो ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। आज शहर के अंदर 85 रुपये पे चीनी मिल रही है। तो वो लोग जो चीनी 85 पे बेच रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला सब लोग इसको चीनी को 85 पे बेचेंगे। हम अब इंशाल्लाह ताला जो फ्रेश सप्लाई है उसको इंशाल्लाह खुद रेगुलेट करेंगे और उसको बेहतर भी करेंगे। मैं फॉलोअप करूँगा जी, मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसको फॉलोअप करूँगा और इंशाल्लाह ताला अपना रोल इसमें प्ले करेंगे। ज़रूरत अगर है तो उसको ज़रूर बनवाया जाएगा। साजिद, इसमें मैं ये बता दूँ कि इस पर हमारा ऑलरेडी बात होगी इंशाल्लाह ताला। कमिश्नर साहब अभी आए हैं, चल रहा है बात इस पर, CNW ने करना हुई इंशाल्लाह, ये विल डू इट इंशाल्लाह। बताइएगा, हमने बतौर आपको सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी हेल्थ केयर काम करते हुए देखा, लेकिन कोविड के मामला के अंदर सबसे पहले तो मैं आपकी ट्रांसफर की समझ नहीं किया, क्रिटिकल स्टेज के ऊपर जब थर्ड डे का सर्च था आपको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन 12 अभी SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काफ़ी पॉलिसी हमें कहीं ना कहीं डामाडोल नजर आती है कि अगर जैसे सैटरडे संडे का मार्केट्स बंद रखने के अहकाम है तो आप इस तरह चले जाए या बनातली चले जाए तो वहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं 2-2 बंदे उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, कस्टमर बंदर लेके आता है तो यहाँ पर दोबारा बंद कर देते हैं। इस तरह से कारोबार जो है वो उठना उठकर रूटीन में चाहे उस तरफ बोलते हैं कि लेकिन साथ साथ पैरेलल चल रहा है। ऐसे दुकानदार हजरात जो है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और पुलिस के साथ जो है वो इसके ऊपर आपकी सख्त कोऑर्डिनेशन है, पुलिस इस मामले के अंदर कितना साथ है? देखिए, मैं दावे के साथ तो एक बात नहीं करता, लेकिन आप लोग बिल्कुल देख लें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अब आपको सख्ती फील्ड में नज़र आ रही होगी। और हमने ये फैसला किया है कि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस जो है या कोविड के दौरान अगर SOP पे जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसको हम एफिडेविट लेके अगले दिन के लिए नहीं खोलेंगे। वो अब 11 तारीख को एफिडेविट दे के खुलेगा जब हमारी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स होने लगी हैं। तो ये हमने वार्निंग इनको ऑलरेडी दी हुई है। अगर कोई चोरी करेगा या चोरी छुपे इस तरह का कोई एक्टिविटी करेगा उसको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हम लोगों की ज़िंदगियों से किसी को नहीं खेलने देंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ अमल दरामद होगा। किसी पे इल्जाम ना लगाएं, सवाल करें ना, आप सवाल करें। मैं बेदिया रोड के 2 फार्म हाउस तो मैं खुद बंद करके आया था। तो अगर आप कहेंगे तो आज मैं आपके साथ रायवंड रोड पे जाने को तैयार हूँ। किसी सूरत भी किसी को हम वायलेशन नहीं करने देंगे। गरीब अमीर की बात ही नहीं है। हमारी पॉलिसी ये है कि हमने कानून सब लोगों पे इम्प्लीमेंट कराना है, खा वो किसी फार्म हाउस की बात है या किसी कम्युनिटी सेंटर की बात है। इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। आप निशानदेही करें, आज करें, अभी करें, इसी वक्त करें। मैं इंशाल्लाह ताला खुद खड़ा हुआ नजर आऊँगा। एक आध सवाल और लूँगा शेख रशीद साहब, बस के बाद नहीं, वो मुझे जाना है 4:45 मीटिंग बस। जी शेख साहब, यार अभी नहीं, शौकत साहब आपने आखिरी सवाल पूछा, इसके बाद करें। देखिए जी, मैंने आपको कहा है कि 85 रुपये इस वक्त शहर में चीनी मिल रही है। आप लोगों ने खुद रिपोर्ट किया। आज बहुत सारे कोरोना वैक्सीन की बात कर, देखिए
कोरोना की जो प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन है उसका रेट जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने नोटिफाई किया है और उस रेट के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। नहीं, चाइना की वैक्सीन तो प्राइवेट सेक्टर के पास है ही नहीं, वो रशियन वैक्सीन है प्राइवेट सेक्टर में, और उसके लिए जो रेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसी रेट के ऊपर कोई लगाना मतलब वो लग रही है। नहीं, नोटिफाइड रेट, ये नोटिफाइड रेट है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसको रेगुलेट कर रहा है और ये नोटिफाइड रेट है। तो मैं बता उसमें कमीशन ठीक फरमा रहे हैं, वो 12,250 की वो है रशियन है, जो प्राइवेट लगा रहे हैं वो चुगताई लगा रहा है, SKMT लगा रहा है और डॉक्टर्स का लगा रहा है, जो साइड में वो गवर्नमेंट लगा रही है उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चौके साहब आप भी सवाल मेरा आपसे सवाल है कि इस मत वाला कोरोना जो है वो बच्चों में फैल रहा है, बाद में बड़ा पैनिक है, उनको क्या हिफाजती करनी चाहिए? और दूसरी बात ये कि वैक्सीन के खिलाफ तासुर ये है लोगों में, लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि ये सही नहीं है, फलाना खाता मैं लगाऊंगा तो मैं मेरी बहुत ना हो जाए, क्या पैगाम देते हैं लोग? बड़े अच्छे पॉइंट्स दोनों उठाए हैं आपने शौकत साहब। पहली बात तो ये है कि बच्चों के हवाले से मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि ये कोई एबनॉर्मल इंक्रीज़ नहीं है बच्चों में। हमने इसका तज्जिया, इसका मुवाजना पिछले साल जून के फिगर्स के साथ किया है। जो जून में पॉजिटिविटी थी बच्चों के अंदर, कुल जो टेस्ट हुए थे और उसमें से कुल जो पॉजिटिव केसेस हुए थे उसके फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ। कोई 1297 केसेस पॉजिटिव थे पिछले साल जून में बच्चों के अंदर, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में, और उस वक्त जो टोटल टेस्ट हुए थे वो 1,43,000 हुए थे। यह अशारिया 8% इसका तनासुब बनता है। इस साल मार्च के महीने में जब हमारे सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं बच्चों के, जो केसेस हैं वो तकरीबन 2300 कुछ हैं लाहौर के अंदर, और कुल जो टेस्ट हुए हैं वो 2,10,000 हुए। तो ये तनासुब 1% बनता है। तो अशारिया 18 से 1% का जो इंक्रीज़ है ये वही इंक्रीज़ है जो पिछले जून और इस मार्च में अदरवाइज़ हुआ है। तो ये इंक्रीज़ अक्रॉस द बोर्ड तमाम जेंडर ग्रुप्स के अंदर, तमाम एज ग्रुप्स के अंदर उतना ही है, इसमें कोई एबनॉर्मल इंक्रीज़ नहीं है। बल्कि एक अच्छी बात आपको ये बताऊँ कि पिछले साल जून के अंदर 9-18 साल से कम उम्र के बच्चों में अमवात हुई थी, इस साल मार्च में 5 हुई हैं। यानी कि अमवात में अगर आप देखें तो वो नंबर कम हुआ है, तो कोई एबनॉर्मल सूरत हाल बच्चों को लेके नहीं है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पर, एहतियात बहरहाल बच्चों ने भी करनी है, बड़ों ने भी करनी है, हमने भी करनी है, आपने भी करनी है। बच्चों ने ज़्यादा एहतियात इसलिए करनी है क्योंकि बच्चों का ताल्लुक घर में हमारे बुज़ुर्गों के साथ होता है। बच्चे ज़्यादा प्यार लेने के लिए नाना नानी दादा दादी के पास जाते हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको ज़्यादा SOPs पे अमल दरामद कराया जाए। अदरवाइज़ ये जो बात है कि ये वाला जो स्ट्रेन है ये बच्चों में ज़्यादा आ रहा है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हकीकत नहीं है। ये नॉर्मल सा इंक्रीज़ है जो कि मैंने आपको बताया कि अदरवाइज़ भी है, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी तमाम एज ग्रुप्स में ज़्यादा है। दूसरी जो आपने बात की वैक्सीन को लेके, लेकिन जी मैं वैक्सीन को लेके कई दफ़ा आप लोगों से इंटरेक्ट किया है, प्राइवेटली भी किया है, ऑफिशियली भी किया है, और मैंने हमेशा जब भी बात की है ऑन एयर या ऑफ एयर वो ये किया है कि वैक्सीन के बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा अपने जहन में ना रखें। जो वैक्सीन आपको अवेलेबल हो रही है, जिस टाइम फ्रेम में अवेलेबल हो रही है, फौरी तौर पर लगवा लें। अगर आज आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ये सोच के कि कल मैं किसी अच्छी वैक्सीन को लगवा लूँगा, तो दरमियान में खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो गया तो आपका नुकसान हो सकता है। कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। सारी की सारी वैक्सीन इस वक्त जो अवेलेबल हैं वो सेफ़ हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ 2 अवेलेबल हैं, दुनिया में जो 4 मुख्तलिफ़ किस्म की 7-8 वैक्सीन आई हैं वो सारी की सारी सेफ़ हैं। इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वर्ल्ड ओवर आर वॉचिंग दिस, उन्होंने इनको प्रूव किया है। जो वैक्सीन अवेलेबल हो फ़ौरन लगवा लेनी चाहिए। आज पाकिस्तान में भी तकरीबन हमने, पंजाब की अगर आप बात करें, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं आउट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। खुदा ना खास्ता आपने किसी जगह से कोई साइड इफ़ेक्ट सुना है? नहीं हुआ कोई साइड इफ़ेक्ट, और ज़्यादातर जनरली लोगों को प्रोटेक्शन भी मिल रही है। तो प्लीज़ आप इसमें अपना रोल प्ले करें, क्योंकि हम इस कोविड से नहीं निकल सकेंगे अगर हम अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करेंगे। सरकार के पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन अवेलेबल है, प्लीज़ सब लोगों को वैक्सीनेट करवाएं और अपना पॉजिटिव रोल इसमें प्ले करें। बहुत शुक्रिया मोहतरम कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मानी साहब। हम आपके मशहूर हैं कि आप मीट द प्रेस में आ जाए और आपने कोरोना की जो हालिया खतरनाक सूरत हाल है उसके हवाले से जो बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी रोकथाम के हवाले से उनसे आगाह किया। इसके साथ साथ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को ताल पर रखने के लिए जो इक़दाम आपकी जानिब से उठाए जा रहे हैं उनसे मुतल्लिक़ भी आपने आज रखें दी। अब मैं सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब से इस्तदा करूँगा कि वो कमिश्नर लाहौर को मीट द प्रेस प्रोग्राम में आने पर जो है वो यादगारी शीट पेश